Welcome back, students. We are studying second chapter of geography inside our earth. Continue with the chapter. In last video we have discussed about interior of the earth. अर्थ के अंदर क्या है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अर्थ की जो लेयर्स हैं वो अर्थ अंदर से हमें, जैसे हम अगर ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, लेकिन अर्थ अंदर से खाली नहीं है. इट इज़ नॉट अ वैकेंट. अर्थ की जो सबसे ऊपर टॉप लेयर है वो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटले एंड लास्ट कोर है. उस लास्ट जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का उसे हम बोलते हैं कोर. इसको हम अगर कंपेयर करना चाहें तो हम एक बॉइल्ड एग से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे एक बॉइल्ड एग होता है तो उसकी जो टॉप कैल्शियम की कवरेज होती है वो क्रस्ट है, और उसके बाद हम जब उसकी लेयर को निकाल देते हैं कैल्शियम लेयर को, उसके बाद जो वाइट पार्ट आता है वो मेंटले है, और उसके बाद अगर हम एग को काटते हैं तो वो एक और येलो पार्ट हमें दिखाई देता है, वो है योक, जिसे हम कोर के साथ कंपेयर कर सकते हैं. In this video we will discuss about rocks and minerals. The earth's crust is made up of various type of rocks. कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो कई सारी rocks से बनी हुई होती है. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. rock क्या है? rock any natural mass of mineral. कि मिट्टी का, सॉइल का एक छोटा सा कण जिसमें मिनरल्स होते हैं वो सब मिलकर रॉक्स को बनाते हैं. सॉइल, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये और रॉक्स तो इतनी बड़ी होती हैं और ये सॉइल कैसे इतनी बड़ी रॉक्स बना देंगी. तो हम इसने साफ साफ लिखा है इसमें कि हर सॉइल का वो एलिमेंट जिसमें मिनरल्स होते हैं वो रॉक्स को बनाता है. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. रॉक्स अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर की होती है. जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉइल कई तरह की होती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, मिनरल सॉइल, माउंटेन सॉइल. उसी तरह से जो रॉक्स है, रॉक्स भी उसी तरह से डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर की होती है. इट मीन्स क्या है कि जिस रॉक जैसी सॉइल से बनी होगी वो उसमें उसी तरह के मिनरल्स होंगे और वो रॉक्स वैसी ही होगी जैसे उसमें सॉइल के एलिमेंट्स होंगे. देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स. 3 तरह की मेन रॉक्स होती है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स जैसे इसके नेम से ही क्लियर है. इग्नियस वर्ड जो है लैटिन वर्ड इग्निस से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है फायर. अब आप कहोगे कि इग्नियस, ये रॉक्स में फायर कहाँ से आ गई? तो इग्नियस रॉक्स बनी हुई है वोल्केनो से. वोल्केनो पता है ना आपको क्या होता है? वोल्केनोज व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. कि जब वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो उसमें से मैग्मा निकलता है, उसमें से लावा निकलता है. जब ये लावा बाहर आता है तो वो सॉलिड बन जाता है, और रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. जो इस तरह से रॉक्स बनती हैं, जब वो बाहर आकर सॉलिड बन जाता है तो वो उस तरह की रॉक्स इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. उसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि जो बाकी दोनों रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो इग्नियस रॉक्स का ही आगे उसका ही फॉर्म होती है. लेकिन सबसे पहले जो रॉक्स बनती हैं वो है इग्नियस रॉक्स, इसलिए हम इसे प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स 2 तरह की होती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस? लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. कि लावा क्या होता है? आपने कभी बहुत सारे मूवीज में देखा होगा या ज्योग्राफिक चैनल्स पर देखा होगा कि जब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो उसमें से रेड लावा निकलता है, ऐसे जैसे आग होती है ना उस तरह से. उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी जैसे सॉइल होती है, बहुत सारे पत्थर, ये सब निकलते हैं. और जब वो बाहर निकलकर नीचे आकर जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. When this molten lava comes out on the surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा होने के बाद, कूल होने के बाद वो सॉलिड बन जाता है और
Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. जो इस तरह से रॉक्स बनती है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव igneous rocks. समझ आ गया कि जो लावा बाहर आकर ठंडा होता है और वो सॉलिड बनता है उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं. और इंट्रूसिव रॉक्स इससे उल्टा होगा कि जब वो लावा वोल्केनो इरप्ट हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कि सारा के सारा लावा जो है बाहर आ जाएगा. वो कुछ लावा जो है वो अंदर भी चला जाता है, वो मेंटले या कोर तक चला जाता है. ओके, they have a very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. एक्सट्रूसिव igneous rocks का एग्जाम्पल है बसाल्ट. आपको पता है ये आपके लिए न्यू वर्ड सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बिल्डिंग बनाने में ये बहुत सॉलिड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में बहुत काम आता है, सीमेंट बनाने में काम आता है. तो जो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू जो है इट इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स. आप कहोगे कि वहाँ तो वोल्केनो है ही नहीं कोई, लेकिन ये आज की बात नहीं है ना. इसको बहुत साल लग जाते हैं, मीन्स लाखों साल पहले जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो पहले क्या था. डेक्कन प्लेट्यू वहाँ पर वोल्केनोज होते होंगे और वोल्केनोज जो उसके लावा से ही बना हुआ है. इसलिए आपको पता है कि वहाँ की जो सॉइल है वो रेड और ब्लैक है. हमारे जो इधर की जो सॉइल है वो ब्राउन है, लेकिन अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की सॉइल देखेंगे तो वो रेड या ब्लैक है. क्यों? क्योंकि वो लावा से बनी हुई है. ओके, अब हम इंट्रूसिव igneous रॉक्स के बारे में बता रहे हैं. सम टाइम द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. जैसे मैं आपको बता रही थी कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो सारा जो लावा है वो बाहर नहीं आता. कुछ लावा जो है वो अंदर इनसाइड भी चला जाता है, अंदर भी चला जाता है. तो जब वो अंदर चला जाता है तो अंदर जाकर भी ठंडा होगा, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि अंदर जो कहते हैं अर्थ के जो हम जितना डीप जाएंगे उतनी ही जो है वहाँ पर हीट ज़्यादा है. तो सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव igneous रॉक्स. जो इस तरह से रॉक्स बनती हैं वो उसे बोलते हैं हम इंट्रूसिव igneous रॉक्स. क्लियर हो गया बेटा? एक्सट्रूसिव जो लावा बाहर आकर बनता है उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव igneous रॉक्स. एग्जाम्पल बसाल्ट. इंट्रूसिव igneous रॉक्स जो लावा अंदर कोर या मेंटे तक पहुंच जाता है और वो ठंडा होता है उसे बोलेंगे हम इंट्रूसिव igneous रॉक्स. ये सब क्वेश्चंस आपके वन वर्ड आंसर्स में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखा करो इनका. ग्रेनाइट, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट. एक्सट्रूसिव igneous रॉक्स का एग्जाम्पल क्या दिया है हमने? बसाल्ट. और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. ग्रेनाइट तो आपको पता होगा ना कि फ्लोरिंग में हमारे हम किचन में यूज़ करते हैं, बाथरूम्स में बनाते हैं, फ्लोरिंग्स में काम आता है. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक. ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. तो ये सब काम, ये जो है सब इन चीज़ों में काम आता है हमारा ग्रेनाइट. ओके, ठीक है. तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? igneous रॉक्स के बारे में. igneous रॉक्स लैटिन वर्ड से बने हैं जिसका मतलब होता है फायर, मतलब कि ये वोल्केनो के लावा से बने हुए हैं. igneous रॉक्स जो हैं टू टाइप्स की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स. इंट्रूसिव मतलब कि जो लावा अंदर जाकर ठंडा होता है वो इंट्रूसिव रॉक्स, जो लावा बाहर आकर ठंडा होता है वो एक्सट्रूसिव रॉक्स. एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल हमने किया है बसाल्ट, और इंट्रूसिव igneous रॉक्स का एग्जाम्पल किया है हमने ग्रेनाइट. In next video we will discuss about sedimentary and metamorphic rocks. Till then, goodbye, good day. Thank you.